हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। माई सेल्फ राकेश राज, योर वैल्यूज इज क्रिएटिव। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं और एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। एनिमल किंगडम, ये हमारा धांसू चैप्टर है। आज हम एनिमल किंगडम का पर्दाफाश करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी वे में। इस तरह से इजी वे में करेंगे जो आप कभी भी भूलोगे नहीं। आप खुद देखना कि किस तरह से हम पढ़ाएंगे, बहुत दिमाग में फिट हो जाएगा आपको एकदम। बायोलॉजी के इस तरह से हम आपको घोल बना के देंगे जो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसको पी जाना है। जी हाँ, बायोलॉजी को आपको क्या करना है, पीना है, न रटना है न पढ़ना है। क्या करना है आपको, सिर्फ पीना है। वो घोल बना के मैं खुद दूंगा आपको, शेक बना के दूंगा बायोलॉजी का। बस आप क्या करना, गटक जाना। ओके, बस। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज एनिमल किंगडम से। फ्रेंड्स, आज हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे कि आखिर हम किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किए हैं। जैसे कि प्लांट का भी क्लासिफिकेशन हुआ है, आप लोग खुद देखे होंगे, प्लांट किंगडम में पढ़े होंगे, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से क्या किया गया है, प्लांट को क्लासिफिकेशन किया गया है। सेम एज एनिमल्स को भी क्लासिफिकेशन किया गया है। बहुत सारा बेसिस है, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है, सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, और एम्ब्रियोनिक लेवल पे, लेयर पे डिपेंड होके जो था उसके ऊपर क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बहुत सारा क्या है, उसका एक फैक्टर है, उस पे क्या किया गया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबलर को अच्छे से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। समझ में आया? थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा हमको टेबल बनाने में, क्योंकि स्पेस कम है, इसीलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से चलिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछिएगा। ओके, ठीक है, चलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस कम है, उसी तरह हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, अच्छे वे में हमको चलना है, कोई धरफड़ी नहीं करनी है। फिर आ जाएगा क्या, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री आ गया। फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर क्या आ जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गया। दूसरा फिर से क्या आ जाएगा, उसके बाद सिलोम ले लेते हैं। ठीक है, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी के बाद हम क्या ले लेते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक लेयर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, एम्ब्रियोनिक लेवल हो गया। और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है, और कुछ बचा है। और एक ले लीजिए लास्ट में, सेगमेंटेशन। चलिए, ठीक है, कहीं कोई डॉट नहीं। चलिए, अब यहाँ पे हम एनिमल्स का किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, यहाँ पर हम फाइलम लिखेंगे। फाइलम सबसे पहला पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा के बाद क्या आ जाएगा, स्पेस बहुत कम है, उसी अनुसार लिखना पड़ेगा, सिलेंट्रेटा। फिर आ जाएगा कौन, टीनोफोरा। फिर कौन आ जाएगा, प्लेटी हेलमिन्थिसेस। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, एस्केलमेंथिसेस। ठीक है, इसी को नेपेंथिसेस भी कहते हैं। एस्केलमेंथिसेस के बाद कौन आ जाएगा, एन्नेलिडा आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, ऑर्थ्रोपोडा आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, मोलस्का आ जाएगा।
फिर कौन आ जाएगा, इकाइनो डर्मेटा आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, हेमी कॉर्डेटा आ जाएगा। और फिर कौन आ जाएगा, कॉर्डेटा। ये जो आप जो फाइलम का जो आप क्या देख रहे हो, सीक्वेंस देख रहे हो, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे रखा गया है। सबसे पहले पॉलीफेरा आया, फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा ये सबसे मोस्ट एडवांस एनिमल्स में से आता है कौन, कॉर्डेटा। उस कॉर्डेटा में भी सबसे हाईली ऑर्गेनिज्म कौन आता है उसमें, क्लास मैमेल्स का, मैमेलिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पॉलीफेरा से। पॉलीफेरा से शुरू करते हैं, कहीं कोई डॉट नहीं होगा ऑब्वियसली। 1 2 3 4 5 6। इस टेबल को जो समझ गया ना, समझो उसका आधा चैप्टर समाप्त हो गया। इस तरह से मैं बता ही रहा हूँ, जो बहुत अच्छे से आप क्या कर जाओगे, समझ जाओगे। चलिए सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का क्या मतलब है कि भाई पहले सेल आया ऑब्वियसली, फिर आया उसके बाद क्या, टिश्यू आया, फिर टिश्यू के बाद क्या आया, ऑर्गेन आया, फिर ऑर्गेन के बाद क्या आया, ऑर्गेन हमारा सिस्टम आया। इसी सेल से ही सब कुछ बना है। सेल से ही, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बना, ऑर्गेन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन से क्या बना है, ऑर्गेन सिस्टम। जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गया। क्या है ये, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन है, और सब ऑर्गेन एक साथ मिल के जो काम करता है वो क्या करता है, एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो वो सब सिस्टम में आता है। तो सबसे पहले हम पॉलीफेरा का बात करेंगे मेरे दोस्त। पॉलीफेरा ये क्या है, हमारा सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पॉलीफेरा ना। दूसरा है कौन है, सिलेंट्रेटा, जो क्या आ जाता है, टिश्यू लेवल, ये टिश्यू से बना हुआ है। टिनोफोरा क्या है, ये भी टिश्यू है। ठीक है, नंबर 4 पे जो है प्लेटिहेल्मिन्थेसिस है। इसमें हम दोनों चीज लिखेंगे, ऑर्गेन भी आता है और ऑर्गेन सिस्टम भी आता है। हमारा एनसीईआरटी के आप जो टेबल में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे ये ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम दोनों बोथ आते हैं, लेकिन मेनली क्या आता है हमारा, इसका ऑर्गेन। टिश्यू के बाद क्या आया, ऑर्गेन ना। एस्केलमेंथिसिस 5th नंबर पे, इसमें क्या आ जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम। इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेन सिस्टम से। एनेलिडा ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्थ्रोपोडा ऑर्गेन सिस्टम, मोलस्का ऑर्गेन सिस्टम, इकानोडर्मेटा ऑर्गेन सिस्टम। नंबर 11 में कौन आ गया, नंबर 11 में कौन आ गया, कॉर्डेटा। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा याद रहेगा, कभी भूलने वाली चीज नहीं है। इस तरह से हम बता ही रहे हैं आपको, तो कभी भूलोगे नहीं ना। सिमेट्री ना, सिमेट्री हम देखेंगे कि सिमेट्री में आखिर, सिमेट्री कहने का मतलब है कि आखिर बॉडी को किस प्लेन के थ्रू जब हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं, तो वो कैसा सिमेट्री शो करता है। और सिमेट्री में दो आते हैं, एक आता है रेडियल, एक आता है बायलेटरल। रेडियल हम उसको कहते हैं तो किसी भी प्लेन से अगर आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन के थ्रू, चाहे आप इधर से ले लो, इधर से, किसी भी थ्रू आप उसको क्या करते हो, बॉडी को काटते हो, तो वो क्या करता है, इक्वली भागों में बंटता है। इक्वली भाग में किसी भी प्लेन से, एनी प्लेन, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। और बायलेटरल में क्या होता है, सिर्फ वन प्लेन, जैसे हमारा बॉडी को इस तरह से वन प्लेन, एक ही भाग में आप इस तरह से काटोगे तो ही वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। आप मान लो इस तरह से अगर काटोगे तो हमारा बॉडी दो भाग में डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, सिंगल प्लेन शो करते हैं। ठीक है, इक्वल भाग में डिवाइड होगा ना। सिमेट्री में आ गया कौन, पॉलीफेरा जो आएगा, ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ये एसिमेट्री, एसिमेट्री मतलब इसमें
कोई भी प्लेन को मतलब ये क्या कहता है, कोई भी बॉडी प्लेन शो नहीं करता है। ओके, एसिमेट्री हो गया। ना सिलेंट्रेटा में क्या आ गया, सिलेंट्रेटा में क्या आ गया, रेडियल। तो किसी भी प्लेन से अगर आप इसको काटोगे तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा सिलेंट्रेटा। टिनोफोरा भी रेडियल। ना प्लेटीहेलमिन्थेसिस से क्या शुरू हो जाएगा, बायलेटरल। इसमें सिंगल प्लेन ही क्या कर सकता है, बॉडी को इक्वल भाग में डिवाइड कर सकता है, तो इसको हम बायलेटरल कहते हैं ना। उसके बाद जितना भी हुआ है, ये एनिमल्स आए हैं हमारे, वो क्या शो करते हैं, बायलेटरल। लेकिन 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 एक बहुत ही मजेदार चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कौन सा, इकैनोडर्मेटा। इकैनोडर्मेटा पर स्टार मार्किंग कर लीजिए। ये इकैनोडर्मेटा आपके एनसीईआरटी कहते हैं क्या, ये दोनों सिमेट्री शो करता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के स्टेज में। जैसे कि ये जो इकैनोडर्मेटा है, यहाँ पे हम देखेंगे, ये जब क्या होता है, लार्वा स्टेज में होता है। लार्वा स्टेज में जो होता है, ये क्या शो करता है, बायलेटरल। लार्वल स्टेज के समय वो इस तरह होता है, जो एक ही प्लेन में हम काटेंगे तो वो दो भाग में डिवाइड हो सकता है। लेकिन इकैनोडर्मेटा बाद में जब ये एडल्ट बन जाता है, एडल्ट इकैनोडर्मेटा में क्या देखने को मिलता है कि ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। बाकी जितने भी है क्या, वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। ये हुआ हमारा सिमेट्री। ना सिलोम, ये क्या हो गया, सिलोम। अब सिलोम किसको कहते हैं, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को ही क्या कहते हैं, सिलोम। ठीक है, अब ये बॉडी कैविटी कहने का क्या मतलब है, ये बॉडी कैविटी होता है क्या, कि ये हमारा बॉडी वाल है, ये बॉडी वाल है। ठीक है, और इधर का ले लो क्या, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये गट है। ठीक है, ये गट वाल है, और बीच में जो आप ये कैविटी देख रहे हो, ये इंक जो देख रहे हो बीच में, इसको क्या कहेंगे हम, बॉडी कैविटी कहेंगे। ठीक है, अब बॉडी कैविटी में भी, इसमें भी तीन पार्ट आते हैं। एक में या तो सिलोम होगा ही नहीं, ये बॉडी कैविटी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, अगर बॉडी कैविटी होगा भी तो वो क्या होगा, सीडो होगा। समझ में आया, वो झूठा होगा, कहने को बॉडी कैविटी लेकिन वो झूठा होगा, सीडो, सिलोमेट उसको बोलेंगे। और फिर तीसरे में क्या आ जाएगा, फुल्ली ट्रू सिलोम, जिसमें बॉडी कैविटी वाकई में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सिलोम। ना पॉरीफेरा जो आता है सिलोम, ये क्या होता है, ए सिलोमेटिक होता है। ए सिलोम मतलब इसमें बॉडी कैविटी क्या होता है, एब्सेंट होता है। बॉडी कैविटी क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, ए सिलोम उसको हम कहते हैं। ठीक है, ना सिलेंट्रेटा में क्या आ जाएगा, ये भी ए सिलोम होगा। टिनोफोरा भी ए सिलोम होगा। समझ में आ रहा है कुछ। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेसिस, ये भी क्या हो जाएगा, ए सिलोम। बॉडी कैविटी क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। लेकिन 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 स्केलमिन्थेसिस में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, सीडोसिलोम। इसमें आपको बॉडी कैविटी देखने को मिलेगा। इसको आखिर सीडोसिलोम क्यों कहा गया, तो इसमें जो बॉडी कैविटी जो होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड मेजोगिलिया, जो इसका बीच का जो लेयर होता है मेजोगिलिया, उसमें क्या होता है, वो स्कैटर्ड पॉच में होता है, इसलिए उसको सीडोसिलोम कहा गया है। ठीक है, नाउ एनेलिडा के बाद जितना भी आता है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सिलोम। ये क्या हो जाएगा, सिलोमेटिक हो जाएगा, ट्रू सिलोम। इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू सिलोम। इसमें भी ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम। इस ट्रू सिलोम में, ठीक है, ये तीन में क्या आता है, ये तीन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये तीन में क्या आएगा आपको, साइजोसिलोम। साइजोसिलोम आता है। और ये तीन में क्या आता है, इंट्रोसिलोम। समझ में आया। ये वर्ड आपके उतना काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें जाना नहीं है बिल्कुल भी। बस नॉलेज के लिए हम, ठीक है, नॉलेज ले सकते हैं, पर इससे आगे हमको जाना है नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ये साइजोसिलोम, इंट्रोसिलोम का जिक्र तक नहीं है। बस जितना का जिक्र है हम उतना ही जिक्र यहाँ पे करेंगे, टू द स्टिक पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। ओके ना, अब हम एम्ब्रियोनिक लेयर का बात करेंगे। आखिर ये एम्ब्रियोनिक लेयर है क्या, तो हमारा जो एम्ब्रियोनिक लेयर होता है वो सबसे पहले दो लेयर से बना होता है। वो कौन सा, पहला एक एक्टोडर्म, दूसरा इंडोडर्म। ठीक है, और ये दोनों एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो लेयर होता है वो क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है।
जिसको नाम क्या दे दिया गया है, मेजोगिलिया। अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, कुछ खास लेयर, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये भी हाँ एक लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड उसको बोला जाता है, जिसको नाम एक दे दिया गया है मेजोगिलिया। तो ये जो मेजोगिलिया आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब है वहां पे दो लेयर होंगे, एक एक्टोडर्म होंगे, दूसरा इंडोडर्म होंगे। और वहीं पे अगर यही मेजोगिलिया किसमें कन्वर्ट हो जाए, मेजोडर्म में, मेजोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि एक्टोडर्म भी है, मेजोडर्म भी है, इंडोडर्म भी है, तीनों लेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। क्लियर है? तो चलिए एम्ब्रियोनिक लेवल पर अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसका, पॉलीफेरा का, कि आखिर ये कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो हम ये चीज देखने वाले हैं। पॉलीफेरा का एम्ब्रियोनिक लेयर क्या किया गया है, डिफाइन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना। सिलेंट्रेटा कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। टिनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक ना। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। उसके बाद जितना भी आएगा इवोल्यूशनरली हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद जितना भी आएगा वो क्या आ जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है मेरे दोस्त? ओके, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलो एक और लास्ट में एक और आता है क्या, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कहने का मतलब क्या है, हमारा बॉडी, जैसे हम लोग का बॉडी जो है सेगमेंटेड बॉडी है। आप खुद देखो हमारे बॉडी पर क्या है, सेगमेंटेड मार्क्स। हमारा स्किन दिस सेगमेंट दिखाता है। अर्थवर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम अपने बॉडी को तो नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, लेकिन अर्थवर्म को आप देखे होंगे, उसका बॉडी किस तरह से सेगमेंटेड रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन उसको बोलते हैं, जो कि किसमें पाया जाता है, ये एक तो एनेलिडा में पाया जाता है, एनेलिडा में सेगमेंटेशन होता है प्रेजेंट। ठीक है, वो भी कैसा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, मेटामेरिक। एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा में भी होगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा में होगा, बाकी में नहीं होगा। समझ में आया? बाकी में इस सब में सेगमेंटेशन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अगर सेगमेंटेशन का कभी भी बात करें तो क्या आप बोलोगे, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, यही तीनों में क्या आता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, वो भी कौन सा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक आता है एक फल्स, इसमें भी एक आता है सीडो सेगमेंटेशन, इसमें भी शो करता है कौन, ये प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। ये क्या शो करता है, सीडो सेगमेंटेशन शो करता है, जैसे कि टेप वर्म आप कह सकते हो, वो क्या शो करता है, सीडो सेगमेंटेशन शो करता है। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये क्या था, हमारा एनिमल्स का क्लासिफिकेशन था। अब हम इसका, ये तो एक टेबल हो गया, अच्छे से हम इसको क्या कर दिए हैं, डिस्क्राइब कर दिए हैं, कभी आप भूलने वाले हो नहीं, ये चीज आप खुद देख लो, कभी आप भूलोगे नहीं, इस तरह से मैंने आपको बताया ही है। जैसे कि ये सीलोम क्या था, ये बॉडी कैविटी इसको कहते हैं, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, जिसमें ये बॉडी कैविटी है, इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट है, ये सीलोम कह गए। बॉडी कैविटी क्या है, एब्सेंट है, ये सीलोम कह गए। इसमें क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स सीलोम होता है, पाया जाता है, इसको हम क्या गए, सीडो सीलोम, और इसमें तो ट्रू सीलोम होता है। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री नहीं होता है, इसमें सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री नहीं होता है, ये एसिमेट्री हो गया, ये सेलुलर लेवल, ये टिश्यू लेवल, इस तरह से। इसमें ये अनडिफाइंड है एम्ब्रियोनिक लेयर। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या आ जाएगा, एक्टोडर्म आ जाएगा, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं क्या क्या आ जाएगा इसमें, डिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या आ जाएगा, पहला एक्टोडर्म आ जाएगा, फिर मीजोगिलिया, मीजोगिलिया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंडोडर्म। ये दो लेयर है, एक लेयर ये है, एक ये, दो लेयर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर आएगा, कौन कौन सा, एक आएगा एक्टोडर्म, उसके बाद क्या आ जाएगा, मीजोडर्म, और तीसरा में क्या आ जाएगा, इंडोडर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये एरो समझ में आ गया कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, समझ में आया। ये जो है, ये जो दिखाया गया है क्या है, ये यहाँ से चल के यहाँ तक खत्म। ठीक है, तो यही था आज हमारा क्या, ये एनिमल किंगडम, किस तरह से हम एनिमल्स को क्लासिफाई किए हैं,
इस तरह से बहुत ही अच्छा वे में मैं आपको समझा दिया हूँ। कहीं कोई डाउट हो तो आप बेहिचक पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये सब तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ढेर सारा प्यार दे। आई लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।